एस्पिरेंट्स इस जिंदगी में कुछ भी करने के लिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, अपनी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए? इट्स अ गाइड, इट्स अ मेंटोर, इट्स अ टीचर। इतिहास गवाह है कि चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो एकलव्य हो, जिसने भी अपने जीवन में महारत हासिल की है उसके पीछे एक गुरु द्रोणाचार्य जरूर होते हैं। और चाहे वो आप जितना बड़ा एस्पिरेंट हो या एक छोटा सा बच्चा हो, हर किसी की जिंदगी में गुरु जरूर होता है। हम सबका सबसे पहला गुरु होता है हमारी मां। बच्चों, भारत के टीचर्स को ट्रेन करने का सपना मेरा बहुत पुराना था। जिस मोमेंट पे लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि आप टीचिंग फील्ड में कुछ कर चुके हो, तब से मुझे लगता था कि ये एक अलग पांडे से भारत नहीं बदल सकता। आपको यहाँ पे हजार, लाखों, करोड़ों अलग पांडे बनाने पड़ेंगे। पर क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हो जाते हैं, ऐसे वाक्य आपके साथ हो जाते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं सोचने। मेरे लिए वो एनलाइटमेंट वाला समय था। मेरे ऑफिस में है राजू भैया करके हैं, तो वो मेरे को चाय देते हैं, मेरे को नाश्ता देते हैं, मेरी फाइल्स भी इधर से उधर रख देते हैं। बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड। इवन आप जो मेरे वायरल वीडियोस देखते हो ना, उसके अंदर भी वो बहुत मेहनत करते हैं। कई एक्सपेरिमेंट को पहले से टेस्ट करते हैं, कई बार मुझसे नहीं हो रहा था वो करके दिखा देते हैं। ही इज वेरी स्किल्ड, वेरी टैलेंटेड। एज होगी कुछ उनकी 30-34 मेरे ख्याल से। तो एक दिन हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा था बैटरी का, ऐसे हम लोग का था एक बैटरी का एक्सपेरिमेंट था, उसमें ऐसे एक कॉइल बनाना था। उन्होंने बहुत अच्छे से बना दिया, बट ऑफ कोर्स जो वो कर रहे हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। वो ना हो तो एपीडब्ल्यू का ऑफिस ना चल पाए। हजारों घरों में, लाखों घरों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई तक रुक सकती है। हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन है। पर फिर भी मैंने उनसे ये पूछा कि आप इस लाइन में कैसे आए, है ना, हर इंसान चाहता है जीवन में ग्रो करे और बड़ा बने। तो उन्होंने जो मुझे बोला ना, उससे थोड़ा सा दिल हिल गया। उन्होंने कहा कि अलग सर, वो मेरे को अलग सर ही बोलते हैं, कि अलग सर, मुझे अपने समय में कोई अलग सर नहीं मिला। और उन्होंने कहा कि सर, स्थिति की विडंबना देखिए कि जब मुझे एक अच्छे शिक्षक की जरूरत थी अपने बचपन में, अपने जवानी के समय में, अपनी यंग एज में, तब मुझे कोई भी अच्छा टीचर नहीं मिला। और आज मैं उस ऑफिस में काम करता हूं जहां भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर मौजूद हैं। यार, उनकी इस बात ने एकदम हिला दिया। हम लोग तो अब उनको भी साथ में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इनरोल कराए हैं, उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू करा रहे हैं। पर यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि आपकी अर्ली एज में, आपकी यंग एज में जो सबसे बड़ा रोल होता है आपके करियर को शेप करने का, वो एक टीचर का होता है। और जब मैं टीचर बोल रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वो ज्ञान देता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब्जेक्ट का, मैथ्स का, वो नहीं। उसके साथ साथ वो आपको जो लाइफ के ज्ञान देता है, वो जो आपको अपने एक्सपीरियंस देता है, वो जो आपको अपना बच्चा समझता है। मैंने कई बार बोला है, दुनिया में दो ही लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि आपका भला हो, भला हो, भला हो। सिर्फ दो लोग, एक आपके माँ बाप, दूसरा आपका शिक्षक। क्योंकि शिक्षक की प्रसिद्धि और शिक्षक को जो प्रूव करना है खुद को, वो तभी हो सकता है जब उसका छात्र, जब उसके स्टूडेंट खुद को प्रूव करके दिखाए। टीचर, मैं कहता हूं कि एक जॉब नहीं है, टीचर एक जिम्मेदारी है। और हमारे भारत देश में बहुत से अच्छे टीचर, हजारों अच्छे टीचर होंगे, शायद लाखों अच्छे टीचर हो, पर हमारे देश को जरूरत है करोड़ों अच्छे टीचर्स की। आप स्कूल्स में जाते हो, कुछ सरकारी स्कूल होते हैं, और आप देखते हो कि वहां पे शिक्षा का जो स्तर है वो कितना गिरा हुआ है, क्योंकि अच्छे शिक्षक वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जिनके अंदर जज्बा है, जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर पढ़ाने को लेके वो प्यार है, पैशन है, डेडिकेशन है, वो लोग उन गवर्नमेंट स्कूल्स तक पहुंच ही नहीं पाते। रीजन क्या होता है कि सामने एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब वो तो भाई रूल है, उसको क्वालिफाई करोगे तभी बच्चों को पढ़ा पाओगे। अब एक बंदा जो बहुत अच्छा है पढ़ाने में, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने में, जिसकी आंखों में बच्चे के लिए प्यार है। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे से कई लोग, इन्वेस्टर्स भी पूछते हैं कई बार कि एक अच्छा टीचर आप कैसे समझते हो। मैं कहता हूं, जिसकी आंखों में बच्चों के लिए प्यार होता है ना, 10 मिनट बात करके समझ में आ जाता है। पर ऐसे महान टीचर्स, ऐसे पैशनेट टीचर्स भी रुक जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट की वजह से, क्योंकि उस एंट्रेंस टेस्ट का जो करिकुलम है वो थोड़ा अलग है।
अब उस एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना एक चैलेंज हो जाता है भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स के लिए भी। कई बार वो करिकुलम को नहीं समझ पाते, कई बार उनको सही कंटेंट नहीं मिलता और कई बार उस कंटेंट को लेने के उनके पास पैसे नहीं होते, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। भारत देश में करोड़ों सर्वश्रेष्ठ टीचर बनाने के लिए पीडब्ल्यू यहां खड़ा है और इसलिए हम लेके आए हैं टीचिंग वाला। पीडब्ल्यू अब टीचर्स ट्रेन करने जा रहा है। टीचर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्रैक कराने में भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स की मदद करने जा रहा है। यहां पे वो कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो उस एग्जाम को क्रैक कराएगा उनको सरकारी नौकरियां दिलाएगा, भारत के सरकारी स्कूल के अंदर उनको एक शिक्षक की पद देगा, पर साथ ही साथ उन सभी टीचर के अंदर पीडब्ल्यू का एक डीएनए जाएगा। यहां पैसा नहीं, बच्चों का प्यार चलता है, ये फीलिंग जाएगी उनके अंदर। जिस तरह का प्यार पीडब्ल्यू के अंदर बच्चों के लिए है, रहा है और रहेगा, पीडब्ल्यू रहे ना रहे बच्चों का प्यार रहेगा, वो डीएनए भी हम ट्रांसफर करेंगे भारत के यंग टीचर्स को, ताकि वो भी इस विजन को समझ पाए और भारत देश के ट्रांसफॉर्मेशन में हमें सपोर्ट कर पाए। टीचिंग वाला कोई एक कैटेगरी नहीं है पीडब्ल्यू की, टीचिंग वाला कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हम। टीचिंग वाला मेरी वो पहल है जिसकी वजह से भारत भर में लाखों करोड़ों अलख पांडे बनेंगे, या लाखों करोड़ों एमआर सर बनेंगे, पंकज सर बनेंगे, विकास सर बनेंगे, अमन सर बनेंगे, खान सर बनेंगे, भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स बनेंगे। हाँ, मुझे पता है ये सारी पर्सनालिटी यूनिक है, इनके जैसा बनना बहुत डिफिकल्ट है। आसपास तो पहुंचेंगे लोग, और हर इंसान भी यूनिक है, कोई क्या कर जाए क्या पता, बस उसको सही डायरेक्शन, सही दिशा तो दो। और वो दिशा देने के लिए पीडब्ल्यू लेके आया है टीचिंग वाला। हेलो एस्पिरेंट्स, सो आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपना नया यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला। अब पीडब्ल्यू भी प्रोड्यूस करेगा इंडिया के बेहतरीन टीचर्स, और इंडिया के बेहतरीन टीचर्स को ट्रेन करने के लिए आज इंडिया के महारथी टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग अपना एक नया यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं टीचिंग वाला। टीचिंग वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हम लोग ने पिन कर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हो। क्या होगा टीचिंग वाला चैनल पे, क्या पढ़ाया जाएगा वहां पे, कैसे कोर्स आएंगे, तो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेके आ रहे हैं समर्थ सीटेट बैच फॉर 2022 एस्पिरेंट्स। ये फ्री बैच है जो कि यूट्यूब पे आएगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सारे बच्चों के लिए, और ये शुरू हो रहा है 2 नवंबर को। तो सारे के सारे लेक्चर्स फॉर सीटेट 2022 की कंप्लीट तैयारी होगी यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हम लोग ने दे दिया है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, सीटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपको तगड़े से एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कराएंगे। कहां पे? टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ समर्थ नाम का एक बैच आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे भी मिलेगा। पेड नहीं, ये भी फ्री है, एकदम फ्री, निशुल्क होगा। पीडब्ल्यू का मोबाइल ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, फिजिक्स वाला या पीडब्ल्यू लिखेंगे, मोबाइल ऐप आएगा, उसको डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप बैचेस सेक्शन में जाएंगे और वहां जाके आपको मिलेगा समर्थ बैच। तो सर ये यहाँ ऐप पे क्या होगा? बेटा बहुत सारे ऐसे नोट्स होंगे, ऐसे स्टडी मटेरियल्स होंगे जो हमें आपको देने होंगे। यूट्यूब के ऊपर आप लेक्चर तो ले सकते हो, पर आपको कंटेंट अगर हमें देना है ना, हमें आपको पीडीएफ नोट्स देने हैं, हमें आपको असाइनमेंट्स देने हैं, हमें आपका मॉक टेस्ट लेना होगा, तो वो कहाँ होगा? पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन में समर्थ बैच के ऊपर होगा। तो समर्थ बैच को आपको सब्सक्राइब करना है और टेंशन नहीं लेना है, 0 रुपीज में सब्सक्राइब होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब होगा। और सारे लेक्चर्स आपके ऐप पे भी अवेलेबल होंगे। ऐप के अंदर फायदा ये होता है कि आप बिना एड्स के वीडियो देख सकते हो, और दूसरा फायदा ये है कि आप वीडियो को डाउनलोड करके अपनी मनपसंद स्पीड पे, अपनी मनपसंद वीडियो क्वालिटी पे अपना डेटा बचा के कहीं भी देख सकते हो। तो यार जानते हैं कि समर्थ बैच में हमें सीटेट की तैयारी कराने इंडिया के कौन से महारथी टीचर्स यहां पे आए हैं। तो लेट्स नो योर टीचर्स।
तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा प्रशांत सिंह सर को, जिनका 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, मेंटरिंग टू 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग एग्जाम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। 5 लाख से ज्यादा बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ा रखा है। स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग पेडागोजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, जो कि मेरे समझ में नहीं आती। ऑथर्ड द बुक्स ऑन CD and P and inclusive education for TET, CTET, PRT, TGT and PGT exam aspirants. मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी एंड इंग्लिश लिटरेचर। देखो ये बहुत जरूरी है कि जो शिक्षक आपके सामने आए वो खुद कितना सक्षम है, और हमें प्रशांत सर जैसे टीचर्स पे प्राउड है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। यार एक बार कस के हूटिंग हो जाए हमारे प्रशांत सर के लिए। प्रशांत सर, वेलकम टू PW, बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से आप भारत में सबसे बेस्ट और सबसे ईमानदार और सबसे अच्छे शिक्षक बनाएंगे, और इसमें आपके सब्जेक्ट का क्या रोल होगा, ये जरा बताएं। सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा अलग सर का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया फिजिक्स वाले पे। और अब मैं अपने बारे में एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं CDP साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, PRT, TGT, PGT सभी लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। टेट और CTET के लिए सभी लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे पेडागोजी की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे हम पढ़ेंगे। सुकरात के एक कोटेशन से लेते हैं। सुकरात कहते हैं, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग। मैं किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकता हूं, मैं सिर्फ दूसरों के विचार को और नजरिए को बदल सकता हूं। तो यहाँ पे साथियों हमारा रोल है पेडागोजी में आपके नजरिए, आपके दृष्टिकोण को कैसे बदला जाए, आपकी सोच को कैसे बदला जाए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, पेडागोजी की स्ट्रेटजी क्या होगी। PDF मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा, किताबें पढ़ते हैं, गूगल देखते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते हैं। इसमें नया क्या है? नया जो है यहाँ पे हम जो देने वाले हैं वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। वो है आपको अपने चिंतन के ऊपर काम करना है। एक टीचर बन के सोचना है, एक बच्चा बन के कैसे सोचना है, उन गूढ़ और डीप स्ट्रेटजीज के ऊपर हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो पूरी टीम काम करने वाली है। तो ये हमारी पूरी स्ट्रेटजी होगी जो CDP साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए होगी साथियों। और एक बार मैं फिर से थैंक्स बोलूंगा अलग सर को, और यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन PW। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट जो हमारी टीचर आने वाली हैं उनको आप सब ऑलरेडी मेरे ख्याल से जानते होंगे। तैयार हो? तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वेलकम कल्याणी त्यागी मैम, who has 9+ years of experience in teaching, mentored lakhs of students for teaching exam। लाखों बच्चों को टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है, क्वालिफाई कराया है। Experience as a faculty for Hindi subject at renowned institutes of India, most of the renowned institutes of India। Qualification is PhD in Hindi and exam qualified is, सारे exam qualified हैं यार, NET, JRF, CET, UPPS, एग्जाम्स क्वालिफाइड है, सारे एग्जाम क्वालिफाइड है यहाँ पे। नेट, JRF, CET, UPPSC प्री क्लियर्ड। भाई साहब, हेलो मैम, वेलकम टू PW। और बहुत ही ऑनर की बात है आप यहाँ आए हैं। मैम, आपके हिंदी सब्जेक्ट का क्या रोल रहेगा, क्या परेशानी रहती है हिंदी को लेके बच्चों की, और कैसे आप भारत में बच्चों को, क्या बोलूँ, ये तो हमारे भारत के भविष्य टीचर हैं, शिक्षक है, मेरे मुंह से बच्चों निकल जाता है। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं सर, हम भी बच्चे ही बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें मौका दिया है। और बच्चों, अब तैयारी का समय आ चुका है। नाम तो सर ने मेरे बारे में इतना सब कुछ सर बता ही चुके हैं ऑलरेडी, जो कि शायद नहीं भी था। इतना ज़्यादा सर ने इतने अच्छे से बताया कि शायद मैं तो कभी आपको बता ही नहीं पाऊंगी बच्चों। बट मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अभी जो हमारा समय आ चुका है ना, ये तैयारी का समय है। हमारे पास में बहुत कम समय बचा हुआ है ना, क्योंकि दिसंबर में तो आपका एग्जाम ही है बच्चों। और हम अभी एक आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं यहाँ पर, जहां पर आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम तैयारी कराएंगे। एक चीज होता है रटना, आप करते हो ये काम, बहुत बार करते हो और बहुत गलतियां करके आते हो। आप बोलते हो कि मैम एक शब्द से हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों होता है? क्योंकि आप रटते हो। और हमारा जो तरीका है वो है समझाने का। जितना रटने से हटोगे, जितना प्रैक्टिस की ओर जाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सबको पता है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्से आवत जात से सिल पर पड़त निशान।
क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, अभ्यास करने से जो जड़मत होता है ना, जड़मत समझते हो, जो बिल्कुल एक तरह से कहना मूड बुद्धि होता है, उस पर भी असर हो सकता है। तो अगर अभी आपको बेहतर तैयारी करनी है, क्योंकि हमें कम समय में बेहतर स्कोर को लेकर आना होगा, और हिंदी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप 30 में से 30 भी स्कोर कर सकते हैं, ये अतिशोक्ति नहीं है। इससे पहले मेरे बहुत से बच्चे ऐसे जो 30 में से 30 स्कोर कर चुके हैं। तो एक बार फिर से हम तैयार हो गए हैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए आपको अभी से हमारे साथ में जुड़ना होगा। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और फिर हम उससे आगे की तैयारी में लगेंगे। तो अभी टारगेट है सीटेट का, तो उसके लिए धन्यवाद सर आपको कि आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया, और आप धन्यवाद करें क्योंकि कोर्स आपका बिल्कुल फ्री है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, आपने ये भी बता दिया कि सीटेट के बाद भी आप एस्पिरेंट्स का हाथ थामे रहेंगे जब तक आप उनको नौकरियां नहीं दिला देंगे। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच मैम, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन पीडब्ल्यू। तो अपना असली लक्ष्य है यार यहाँ से नौकरी लेके जाना, टीचर बनना, है ना, सरकारी स्कूलों में पढ़ाना, केवी में पढ़ाना, नवोदय में पढ़ाना, और वो एम हम लोग को पूरा करना है। और इसी विजन के साथ हम लोग टीचिंग वाला को लेके आए हैं। अगला टीचर जो आने वाला है आप देख के खुश हो जाओगे। द नेक्स्ट टीचर इज, यस यू नो हिम, सौरभ शर्मा सर। 9 years of teaching experience, subject is GS and SST, qualification he himself is an engineer, cleared DSSSB 2013 exam, FCAT 4 times qualified, and CDS exam, ESIC, UDC exam and many other exams। यहां पे जगह खत्म हो गई सर की क्वालिफिकेशंस बताने के लिए। Selected in DMRC also, Delhi Metro Rail Corporation, have mentored lakhs of students both offline and online। Let's welcome Saurabh sir। Saurabh sir, it's really a pleasure and honor to have you in PW। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं PW में, और हम ये एक्चुअली चाहते हैं कि भारत में जितने भी शिक्षक लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको सही कंटेंट नहीं मिल रहा है या सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, सही विजन नहीं मिल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा कमी उसकी लगती है, ना कि कंटेंट। तो इस टाइम सर भरा पड़ा है हर जगह, जो एक विजन की कमी है एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए, और जो नौकरियां वो तलाश। और मैं जानता हूँ बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मेरे बहुत से सर फ्रेंड्स हैं जो टी की, सीटेट की, यूपी टेट की तैयारी करते रहते हैं सालों साल, और मैंने उनके अंदर जो लैक देखा है, वो मैंने लैक देखा है सही डायरेक्शन ना मिल पाना। बाकी वो हमेशा बोलते हैं सिलेबस इतना ही है यार, पेपर तो इजी होता है, बट हर बार मैंने देखा है वो लैक कर जाते हैं, 70 नंबर आए, 75 नंबर आए। तो सर कैसे इस चीज को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, इस समस्या का? जय हिंद दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अलग सर आपका और पीडब्ल्यू का इस मंच को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि सर ने बताया, ये वॉइड है हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा कि रचनात्मक कौशल का विकास बिल्कुल नहीं होता है। एक शिक्षक जिस प्रणाली से बन रहे हैं हमारे देश में, उस प्रणाली को उसका बदलने का बहुत ज़्यादा प्रयास यहाँ पे शिक्षा नीति के द्वारा करा जा रहा है। हमारी शिक्षा नीति भी इसी तरफ इशारा करती है कि रचनात्मक कौशल होना चाहिए और अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद क्रिएटिव थिंकिंग। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारे देश को बेहतर शिक्षक नहीं मिलेंगे, और इसीलिए पीडब्ल्यू आप सबके लिए ये क्रांति, ये रेवोल्यूशन लाया है, और टीचिंग वाला आप सबके सामने आपके समक्ष पेश किया गया है। सर अलग सर, यहाँ पर जो हमारे ये अपने फ्री बैच जो लेके आए हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो युवा है वो जुझारू है कुछ कर दिखाने के लिए, और इस कर दिखाने की जो शक्ति है वो ही हमारे देश का भविष्य बनाता है। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा एक छोटे से कोट के साथ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथी। थैंक यू सर, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू इन पीडब्ल्यू सर, थैंक यू। ओके, तो सौरभ शर्मा सर के बाद नेक्स्ट स्टार टीचर हमारे पास आने वाले हैं शुभम तिवारी सर। 2.5 साल से ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, संस्कृत का, क्वालिफिकेशन इज BDELED, एग्जाम क्वालिफाइड, यूपी टेट प्राइमरी प्लस जूनियर एंड MP टेट। लेट्स वेलकम शुभम तिवारी सर। सर संस्कृत तो मेरे तो एकदम दूर है, जिसके लिए मेरे को शायद शर्मसार होना चाहिए था, है ना। आई शुड बी अशेम्ड कि मेरे को संस्कृत नहीं आती। मैं आपके लेक्चर डेफिनेटली देखूंगा, और मैं जानना चाहूंगा संस्कृत का क्या रोल होता है इन टीचिंग एग्जाम्स के अंदर, और कैसे संस्कृत को आप आसान बनाएंगे, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे टफ लगती थी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि टीचिंग्स वाला पर मैं संस्कृत विषय पढ़ाऊँगा। तो साथियों, जैसा भी टीचिंग विषय में संस्कृत आता है वो अपना 30 नंबर का आता है, राइट। 30 नंबर के संस्कृत विषय में 15 नंबर का आता है अपना ग्रामर का, और 15 नंबर का आता है अपना पेडागोजी का।
तो जो आपका ग्रामर का सेशन रहेगा, ग्रामर के सेशन में साथियों समास संधि सब कुछ आता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें बिना ट्रिक के कुछ नहीं हो पाता है। क्या है, बचपन में अपन लोग जब संस्कृत पढ़ते थे तो संस्कृत पढ़ने में अपन विभक्ति ही नहीं सीख पा रहे, बोलो राम की विभक्ति का बताओ तो राम की विभक्ति ही नहीं बता पा रहे। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसी योजनाओं के साथ आपको आगे बढ़ाऊंगा कि आपको संस्कृत में सीटेट एग्जाम या यूपीटेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन पीडब्ल्यू सर। थैंक यू सर। अब हम लोग बुलाते हैं अपने अगले स्टार टीचर को, और अब आने वाले हैं सारिका द्विवेदी मैम। तो सारिका द्विवेदी मैम 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मेंटोर्ड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग एग्जाम्स। आप देख रहे हो सभी शिक्षक यहां पे चुन चुन के लाए गए हैं। एक्सपीरियंस एज अ फैकल्टी फॉर ईवीएस एंड साइंस, क्वालिफिकेशन इज बीटेक एंड DELED। एग्जाम खुद इन्होंने जो क्वालिफाई कर रखे हैं वो है सीटेट, यूपीटेट एंड मेनी अदर वन डे एग्जाम। सो लेट्स वेलकम सारिका मैम। हेलो मैम, वेलकम टू पीडब्ल्यू। मैम, क्या रोल होने वाला है ईवीएस और साइंस का, और कैसे आप इस सब्जेक्ट को इजी बनाएंगे बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और पीडब्ल्यू को भी थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग मुझे मौका दे रहे हैं यहाँ पर ईवीएस और साइंस सब्जेक्ट के लिए। और तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, आप सभी लोगों के बीच में आ रही हूँ सारिका द्विवेदी ईवीएस और साइंस सब्जेक्ट के साथ में। और जनरली जैसा होता है ना कि साइंस सब्जेक्ट से लोग बहुत भागते हैं क्योंकि पेपर 2 का सब्जेक्ट होता है और समझ में भी नहीं आता है। तो हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्टिंग होगी आपके इस बैच में, समर्थ बैच में, जिसमें आपको जैसे एनसीईआरटी बेसिक से स्टार्ट करती है बिल्कुल 0 लेवल से, वैसे ही इस बैच में 0 to हीरो लेवल आपको पहुंचाया जाएगा। और आप सभी को पता है कि ईवीएस सेक्शन पेपर 1 में आता है जो कि 30 मार्क्स का होता है, और पेपर 2 में साइंस सब्जेक्ट भी 30 मार्क्स का आता है। तो दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान बेकार चला जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में भी यूज़ होंगी। तो बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ना। साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ हैं मेरी जो कि आप सभी को पेशेंस बना के रखना है अगर आप जीवन में नहीं कुछ मिल पा रही हैं। तो वो है, आँख दलदल हो पैर जमा के रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठा के रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बना के रखिए। थैंक यू सो मच सर। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन पीडब्ल्यू। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट हमारे जो टीचर आने वाले हैं उनका हम लोग वेलकम करते हैं। सो ही इज दीपक कुमार सर, 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट बड़ा खतरनाक, मैथ्स एंड रीजनिंग, क्वालिफिकेशन इज MSc मैथ्स एंड BEd, एग्जाम क्वालिफाइड इज HTET, PRT एंड TGT। हेलो सर, वेलकम टू पीडब्ल्यू। मैथ्स एंड रीजनिंग, ये तो काफी पेचीदा लगता है। हाँ, एक काफी इंटेंस सब्जेक्ट लगता है मैथ्स और रीजनिंग। और सीटेट के एस्पिरेंट्स में या टेट के या गवर्नमेंट टीचर्स बनने के एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उनके लिए काफी पेचीदा सब्जेक्ट है मैथ्स एंड रीजनिंग। कैसे शुरुआत करेंगे और इसके बारे में बताएं सर। बिल्कुल। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं की शहर, मेरे दोस्त, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं की शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो आप सभी को नमस्कार, मैं दीपक कुमार टीचिंग वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। वे सभी स्टूडेंट जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस बेहतरीन टीम से जुड़ जाइए। अगर आप लोग अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो मेरे भाई, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में लेते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में लेते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो मेरे भाई, हम लोग वो सब करने जा रहे हैं जो आज तक हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ जगह पर कुछ चीज़ें नहीं हो पाई थी। लेकिन अब एक फ्रीडम है, सब कुछ यहाँ पर, एनवायरनमेंट अच्छा है, फैकल्टी बेहतरीन है, प्लेटफॉर्म बेहतरीन है, सब कुछ बेहतरीन है। और जब सब कुछ बेहतरीन होता है तो सब कुछ बेहतरीन ही होता है कि नहीं? तो हम लोग बिल्कुल एक जो 30 मार्क्स का जो मैथ्स रहता है सीटेट में, शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। तो बेटा उसमें आपका 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट का जो पोर्शन रहता है, तो उसको हम लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं, 2-2-4 होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मेरे दोस्त हम लोग तैयार करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल। मैथ्स को लेके जो आपके मन में डर है, उस
डर को निकालना है मुझे। बस आप लोगों को भी मेरे साथ कोशिश जरूर करनी है। तो कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द आप लोगों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेलकम टू पीडब्ल्यू, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन पीडब्ल्यू। सो ये हमारे बेहतरीन टीचर्स जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और एक और ऐसे शिक्षक जो आज हमारे साथ यहां मौजूद नहीं है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सो शी इज माधवी व्यास मैम, 9+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश पेडागोजी एंड ग्रामर, कंप्लीटेड BA, MA एंड B.Ed इन इंग्लिश, CTET क्वालिफाइड, ट्रेन thousands ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। सो माधवी मैम से भी कुछ सुनते हैं। थैंक यू सो मच सर। स्टूडेंट्स, यस, CTET का एग्ज़ाम आप सबके लिए आ चुका है और बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स आगे से आगे आने वाले हैं। तो बेसिक सी जो स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ इंग्लिश में, वो एक सिंपल सी बात ये है कि हम कभी भी ट्रांसलेशन मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे इंग्लिश में। हमारा एक सिंपल सा एम ये है कि हम हर एक चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करेंगे। इंग्लिश तो ऑफ कोर्स आप सबने सुना ही है, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। जी हाँ, वैसे राइट वर्ड नहीं है ये इंग्लिश का, बट इंग्लिश क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपका कंटेंट होगा, क्योंकि हम सवाल को हिंदी में नहीं ला रहे हैं, और इंग्लिश के कंटेंट को आपको हिंदी में अच्छे से समझाया जाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इंग्लिश की कंप्लीट जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम फोकस नहीं करेंगे या उनको इंग्लिश में नहीं समझेंगे। तो आज की ये अब जो आपकी क्लासेस चलेंगी समर्थ बैच के अंदर, उसमें ऑफ कोर्स फोकस तो रहेगा कि आपको पेडागोजी जो है वो बहुत अच्छे से समझाई जाए। पूरी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी है और बाकी 15 नंबर आपका कॉम्प्रीहेंशन है। तो पेडागोजी का पार्ट तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप अच्छे से कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस उसकी करनी है। प्रैक्टिस में एक बात सिंपल सी ये है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस को हमें परफेक्शन के लेवल पे लेके जाना है। सो प्रैक्टिस को हमें परफेक्ट करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे कि समर्थ बैच की क्लासेस आप सबकी फ्री है, बिल्कुल सही बात है। क्लासेस हम जल्द ही आप सबके लिए शुरू करने वाले हैं और आगे बहुत सारी टीचिंग एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स आगे से आगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कंटेंट पे हमारा कंप्लीट फोकस है। और यस, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि 15 नंबर की जो है वो आपकी पेडागोजी है। जी हाँ, और बाकी 15 नंबर जो है आपके वो कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन पे हम जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन में हमारा ग्रामर पे भी पूरा फोकस रहेगा। एक शब्द का अगर हमें मतलब निकालना है तो वो वर्ड मीनिंग कैसे निकलेगा? कॉन्टेक्चुअल क्लू से निकलेगा। किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, क्या बोला जा रहा है, उस हिसाब से हम इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सो कंप्लीट समर्थ बैच में आप लोगों का इंग्लिश पे फोकस ये रहेगा कि आपकी ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना। एट द सेम टाइम क्योंकि पेडागोजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपका एक शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि बच्चों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को जानना ज़रूरी है। राइट, सो यस, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके पढ़ेंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस जैसे कि हमारी पेडागोजी में बोला जाता है हर सब्जेक्ट में, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे पर हर तरह के सवाल करने की कोशिश करें। थैंक यू। तो यार हमें यह तो पता चल गया कि हमारे महारथी टीचर्स कौन होने वाले हैं जो हमें टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयार करेंगे। पर अब बात करते हैं सीटेट 2022 की जो एग्जाम सामने है, जिसे हमें क्वालिफाई करना ही करना है। सीटेट 2022 के लिए पीडब्ल्यू लेके आया है क्या? समर्थ बैच। अब इस समर्थ बैच के अंदर क्या होगा? सबसे पहली बात, समर्थ बैच कंप्लीटली फ्री होगा हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पे। टीचिंग वाला चैनल अगर आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हो, या कमेंट में भी लिंक हमने पिन कर रखा है, वहां से देख सकते हो। टीचिंग वाला चैनल पे समर्थ बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2 नवंबर से। 2 नवंबर से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं सीटेट की, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पर क्या होगा समर्थ बैच के अंदर? और जैसा कि अभी टीचर्स ने बताया कि समय तो बहुत कम है, तैयारी पूरी करनी है, तो जानते हैं डिटेल्स समर्थ बैच की। और इन डिटेल्स को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रिस्पेक्टेड सौरभ सर को एंड रिस्पेक्टेड कल्याणी मैम को। सो मेरे को इस एग्जाम के बारे में कम ही चीजें पता है, तो आप लोग डेफिनेटली आ जाएं सेंटर में, तो और आप लोग एक्सप्लेन करें। सो मैं माइक आप लोग को दे रहा हूं और यहां से नेक्स्ट पेज पे। यस, साथियों, जैसे कि सर ने आपको बताया कि समर्थ सीटेट 2022 ऑल सीटीईटी एस्पिरेंट्स जो अपीयर होने जा रहे हैं, और दिसंबर में आपका एग्जाम ऑलरेडी आ चुका है, नोटिफिकेशन की शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो इस सीटीईटी 2022 की क्या सबसे
आई कैचिंग जो फीचर है वो है कि फ्री बैच है और इंग्लिश लैंग्वेज में है, यानी समावेशी शिक्षा का एक जबरदस्त उदाहरण है कि इंग्लिश बैच है। इंग्लिश बैच में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा का यहाँ पर कल्याणी मैम कितना अच्छा होगा, इंग्लिश बैच हमें मिल जाता है, जबरदस्त बैच होता है इंग्लिश बैच में, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे साथी है जो इंग्लिश से कंफर्टेबल नहीं है, कुछ साथी है जो हिंदी से कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये फ्री बैच है। बिल्कुल सौरभ सर, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो चीज़ें इंग्लिश में समझ में आएंगी वो इंग्लिश में ही समझाई जाएंगी, और जो हिंदी में समझ में आएगी वो आपको हिंदी में ही समझाई जाएंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं, अगर मैं CDP में भी बात करती हूँ, वैसे प्रशांत सर आपको इतना अच्छे से पढ़ाते ही हैं ऑलरेडी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सर आपको इंग्लिश में ही बताते हैं, अगर वो हिंदी में आपको बताने लगेंगे ना तो आपके तोते उड़ जाते हैं। तो वो जो चीज़ें होती है ना, इसी को हम इंग्लिश शब्द से हम इसको आपको बता रहे हैं कि जो इंग्लिश हमारी जो लैंग्वेज रहेगी, हम हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको पढ़ाने वाले। बिकॉज आपको भी पता है बच्चों, कुछ चीज़ें तो ऐसी करनी पड़ेंगी ना जो बिल्कुल हटके हों। हमें रटना तो नहीं है, रटने का समय भी नहीं है। 1 महीना हमारे पास में बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 दिन होंगे सर, 40 डेज आपके पास हैं। ये जीवन को आप अपने 40 डेज पूरा जुझारूपन से आप लग जाइए, क्योंकि दोनों भाषाओं से आपका सशक्तिकरण यहां पे करा जा रहा है इस बैच में। इस बैच में CTT 22 ये बैच स्टार्टिंग डेट है 2 नवंबर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, 2 नवंबर आपका बैच स्टार्टिंग डेट है, और यहां पर आपकी क्लासेस फुल फ्लेज तौर से शुरू हो जाएंगी 3 नवंबर से, जिसका ओरिएंटेशन में आपको पूरे बैच के डिटेल एक्सप्रेशन दिया जाएगा। उसके बाद मैम ये 16 दिसंबर को ये बैच का एंड डेट है, यानी आपका एग्जाम से पहले ही सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको रिवीजन करने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर फ्री कोर्स फॉर सीटेड, ये सबसे अच्छी बात, ये सबसे मैम मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि 1 महीना है एकदम ये क्रांतिकारी कदम जो लिया है PW ने कि पूरा फ्री बैच है, तो ये आप सबके लिए कोई यहाँ पर अब रुकावट ही नहीं। सर ये YouTube पे भी रहेगा और आपके ऐप पर भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको YouTube पर मिलेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, YouTube की क्लासेस कभी कभी ऐसा होता है, देखो सर ने आपको वैसे हमसे पहले आप बता भी चुके हैं कि आप अपने YouTube पर डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं, स्पीड तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को देख सकते हैं। तो ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हर चीज़ अगर एक जगह पर मिले, हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में अगर आपको हर चीज़ जहाँ पर मिलती है, और वो भी इस तरह से कि आपको दिक्कत आए ही नहीं, आपको 0 से हीरो तक, अभी आपको मैम बता कर गई है ना, 0 से हीरो तक जो चीजें हैं साथियों, 0 से शिखर तक, 0 से जेनिथ तक। आप देखिए 0 से शिखर और 0 से जेनिथ, फिजिक्स वाला आपके साथ है आपके इस सफर में। बिल्कुल सर, और जितनी भी हमारी यहाँ पर फैकल्टीज रहेंगी और जितनी भी हमारी चीज़ें रहेंगी, वो आपको एक एक लाइव लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। 2 नवंबर से आपको हर क्लास मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आपको एक दिन में हर सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, चाहे मैं बिल्कुल से बिल्कुल पेपर 1 पेपर 2 के दोनों सब्जेक्ट्स। और मैम सारे आपके कोर्सेज नोट्स के साथ यहाँ पर आपको सेव्ड है आपके ऐप में, आप जाएं उनको एनरोल करें और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जरूर उसकी तैयारी अच्छे से करिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट मैम, यहाँ पर बाइलिंगुअल मोड है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हम इनको बता चुके हैं, और लेक्चर्स डिलीवर्ड होंगे 8 लेक्चर्स डेली आपको डिलीवर्ड होंगे, ऑलमोस्ट 7 क्लासेस पर डे होंगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन जो होगा हर लेक्चर का वो 1 आवर का होगा। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे PW ऐप पे, और इसके साथ साथ पूरा बैच का एक चीज और सर मुझे बोलनी पड़ेगी। अभी जैसे आप यहाँ पर आपको मंडे टू सैटरडे मिल रहा है ना, हम संडे भी खाली नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हम संडे बिल्कुल हम आपको संडे में भी क्लास देंगे। हमने 40 दिन बोला है, तो मतलब एक भी दिन खाली नहीं जाएगा। पहले दिन से 40वें दिन तक आपको हर रोज क्लास मिलेगी, मंडे हो या संडे। राइट सर। और रिवीजन के लिए मैम सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो रहा है और रिवीजन के लिए पूरा आपको समय मिल रहा है। और सिर्फ क्लास ही नहीं है सर, इनको मॉक भी मिलेंगे। हाँ। और वहां पर इनको करने के लिए पूरे हम एक एक चीज, मतलब आपको ऑप्शंस भी और ऑप्शंस का सॉल्यूशन भी, आपको ये भी दिक्कत नहीं रहेगी कि मेरे को ऑप्शन समझ में आ गया। क्योंकि होता क्या है बच्चों, देखो कि मुझे ये पता है कि इसका ऑप्शन ए है, लेकिन क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए ना। आपने उसको, मैंने अभी बोला था ना, रटना नहीं है। अगर मुझे पता है ऑप्शन ए है तो मतलब रटा, अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैंने समझा। तो हम आपको चीजें समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं। और इतने जो आपकी जिज्ञासा होती है बैच को जानने के लिए, पहले ही अलग सर ने आपकी जिज्ञासा को शांत कर दी। ये बैच कंप्लीटली फ्री है,
ठीक है, तो आज ही आप एनरोल करिए, जुड़िए इस मंच के साथ और लग जाइए अपने जीवन लक्ष्य की और प्राप्ति। ये ऐप पर भी फ्री है, यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर भी बिल्कुल फ्री है। वहां पर भी आपको कोई पेड नहीं करना है। पहले दिन से 40वें दिन तक बिल्कुल फ्री रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बैच ऐप पर भी फ्री है? बिल्कुल सर, ये ऐप अरे पर भी सर free है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। कहते हैं कि करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। बिल्कुल सर, ऐप पर भी बैच फ्री है तो कमाल की बात है सर। सो थैंक यू टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपने बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें बच्चों को एक्सप्लेन कर दी, एस्पिरेंट्स को एक्सप्लेन कर दी, मुंह से बच्चों वर्ड ही नहीं निकलता है। तो टीचिंग वाला चैनल पे समर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है 2 नवंबर से। करेंगे सीटेट 2022 की तैयारी, बेसिक से लेके एडवांस तक। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।